देख रहे हैं एमबी न्यूज। जो तैयार की गई उसका अनावरण होना है। मैं हमारे सांसद महोदय सीपी जोशी जी, हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी, हमारे जोहर शिलालेख का लोकार्पण करने के बाद पुरातत्व विभाग को नटराज की दुर्गा प्रतिमा सुपुर्द की। हमारे इस पधार चुके हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आपके चरणों में चली गई थी। हमारे जो मंत्री मेघवाल ने उसकी पूजा जो है सभी अतिथि अतिथि करेंगे। के अध्यक्ष हमारे धर्म हमारी संस्कृति में यह कहा गया है कि खंडित मूर्ति की जो है पूजा नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम हमारे धर्म हमारी संस्कृति के अनुरूप वही मूर्ति के आगे ही एक कलश की स्थापना। यान योगी उत्तम स्वामी सहित संतों के सानिध्य में बतौर मुख्य अतिथि मेघवाल ने हमारे इस पधार पुरातत्व चुके हैं, हम विभाग के सबको आशीर्वाद अधिकारियों को देने के लिए मंत्रोच्चार आपके के चरणों में बीच नटराज की मूर्ति सुपुर्द की। हमारे जो मंत्री मेघवाल उसकी ने पूजा जो है चित्तौड़ सभी को अतिथि करेंगे। पर्वतमाला पर्यटन योजना हमारे धर्म में हमारी शामिल संस्कृति करने में का भरोसा यह दिलाया। कहा गया है कि खंडित मूर्ति की जो है पूजा नहीं होती है, जाने के तो लिए निश्चित रूप से वैकल्पिक मार्ग हम हमारे स्वीकृत धर्म करने का हमारी संस्कृति के आश्वासन अनुरूप दिया और कहा कि वही चित्तौड़गढ़ मूर्ति के आगे ही विकास को लेकर एक कलश की स्थापना नहीं आएगी। जो तैयार की गई उसका अनावरण होना है। मैं हमारे सांसद महोदय सीपी जोशी जी, हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी, हमारे की स्वीकृति के लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बाद में हमारे इस पत्रकार पधार चुके हैं, हम वार्ता सबको के आशीर्वाद दौरान देने उन्होंने के लिए कहा कि आपके चरणों देश में की प्राचीन निवेदन धरोहर जो वंदना। तस्करों के हमारे जरिए जो बाहर चले गए थे उन्हें उसकी लाना पूजा जो है केंद्र सभी सरकार अतिथि की करेंगे। प्राथमिकताओं में है। हमारे धर्म आजादी के हमारी बाद से संस्कृति में वर्ष यह कहा गया है कि खंडित मूर्ति की जो है पूजा नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम हमारे धर्म हमारी संस्कृति के अनुरूप वही मूर्ति के आगे ही एक कलश की स्थापना। जो तैयार की गई उसका अनावरण होना है। मैं हमारे सांसद महोदय सीपी जोशी जी, हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी, हमारे बताया कि यह निश्चित ही एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। यह 4 राज्यों का मामला है। हमारे इस इसमें पधार चुके हैं, हम सबसे सबको आशीर्वाद महत्वपूर्ण यह देने के है लिए आपके कि चरणों जमीन में राजस्थान के अंदर वंदना। आती है। हमारे जो राज्यों की जो तैयार की गई उसका अनावरण होना है। मैं हमारे सांसद महोदय सीपी जोशी जी, हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी, हमारे उसकी पूजा जो है सभी अतिथि करेंगे। हमारे धर्म हमारी संस्कृति में यह कहा गया है कि खंडित मूर्ति की जो है पूजा नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम हमारे धर्म हमारी संस्कृति के अनुरूप वही मूर्ति के आगे ही एक कलश की स्थापना। देखिए, जो मूर्तियां चोरी हो जाती थी और चोर आर्थिक प्रलोभन में आकर के दूसरे देशों को बेच देते थे, ये कोई गैंग रहती थी, उसमें तस्करी के माध्यम से भी ये मूर्तियां चली जाती थी। लेकिन वापस लाने के प्रयास में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई, और तेजी इसलिए आई कि ये हमारी प्रायोरिटी एरिया हो गया। ये भारतीय धरोहर है, कोई ऐसी मूर्ति अनमोल भी हो सकती है और अनमोल और उसका मूल्य हो ही नहीं सकता, वो हमारी धरोहर, इसलिए वापस हमारे ही पास ही आनी चाहिए। तो दूसरे देशों में जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, कोई और कल्चर मिनिस्टर जाते हैं, पर्यटन मंत्री जाते हैं, तो हमारे एजेंडा का एक परमानेंट पार्ट हो गया कि आपके देश में कितनी मूर्ति। तो हम लगातार इस मूर्तियों को ला रहे हैं, ला करके हमारे ये संग्रहालय में पहले रखते हैं, फिर भी हम मौका देते हैं। जैसे ये 2020 में खैर 2 साल कोविड गया, फिर भी मौका देते हैं कि किसी और राज्य की भी हो तो वो आकर के भी क्लेम कर सकता है, किसी और कंट्री की भी हो तो वो आकर के भी क्लेम कर सकता है। लेकिन जब राजस्थान ने क्लेम किया कि ये मूर्ति यहाँ से चोरी होकर गई थी, ये हमारी है, तो फिर हमने कहा चित्तौड़ जिले की है तो यहाँ हम। भारत सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि अभी हमारे देश से कितनी मूर्ति और चोरी हुई और कितने पाइपलाइन में प्रयास है लाने? देखिए, आंकड़े भी हैं, लेकिन ये आंकड़े उजागर करने वाले नहीं हैं। थोड़े हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मूर्तियाँ काफ़ी अभी भी हैं निश्चित रूप से। लेकिन हम लगातार ला रहे हैं, लगातार आप देखेंगे। कुछ तो अभी हमारे यहाँ पड़ी है जिसमें कुछ तमिलनाडु ने क्लेम किया, तो हमने 7 मूर्तियाँ एक साथ उनके साथ, क्योंकि उसमें कुछ राज्यों का भी अलग अलग क्लेम होता है, कोई कहता हमारी, कोई कहता हमारी, थोड़ा समय लगता है। कुछ पड़ी भी है, आकर के भी पड़ी है, लेकिन 229 का फिगर बड़ा है। देश आज़ाद से और 2013 तक खाली 13 मूर्तियाँ आई और अब 229 आई, ये बड़ा फिगर है। इसका मतलब हमारा प्रायोरिटी एरिया है। अंत में जानना चाहेंगे, संस्कृति मंत्रालय की ओर से किस प्रकार के प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिस वजह से विकास कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब दूसरे विकास कर रहे हैं, सर्किट बन रहे हैं, उनको कैसे लेते हैं? देखिए, संस्कृति मंत्रालय भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए जो सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित, आप देख ही रहे होंगे, उज्जैन का काम देखा होगा,
आपने केदारनाथ जी का काम देखा होगा, काशी भव्य बनी देखा होगा, कई मंत्रालयों का सहयोग होता है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय उसमें कोर होता है। जैसे मानगढ़ धाम है, उसका हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसे दुर्गा, इसका चित्तौड़गढ़ दुर्गा भी बनाएंगे और सभी मंत्रालयों को साथ लेकर के, और आगे हम इसको प्रोजेक्ट को कैबिनेट में ले जाते हैं। बहुत बड़ी चर्चा है कि मानगढ़ धाम को अपन राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने जा रहे हैं। मानगढ़ धाम पे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है और बाकी वो बड़ा अच्छा सेंटर बनेगा। वो दर्जा क्या होगा, क्योंकि चारों राज्यों की सहमति चाहिए उसमें। जमीन अभी राजस्थान के पास है।